पाकिस्तान एक इस मामले में बड़ा बदकिस्मत मुल्क है कि जब बारिशें नहीं होती तो हम खुशहाली का शिकार हो जाते हैं, और जब बारिशें हो जाती हैं तो इतना ज्यादा सैलाब आता है कि हम उसके अंदर बह जाते हैं। हम आज तक वाटर मैनेजमेंट नहीं कर सके इस मुल्क में, और ये आपकी गवर्नमेंट का फेलियर है। देखिए, ये मैं आपको बात बताऊं, सबसे बुनियादी मसला जो इस वक्त पाकिस्तान को फेस कर रहे हैं हम, वो है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट क्राइसिस सबसे बड़ा हमारा चैलेंजिंग एक इशू है जिसको हम फेस कर रहे हैं इस वक्त। और हम जब ये कहते हैं इसमें क्योंकि 7,000 से जायद ग्लेशियर्स का हब है पाकिस्तान, हम कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाहर अगर कोई तीसरा अगर कोई जगह पोल अगर हो सकती थी तो वो शायद पाकिस्तान ही होता। इतने ग्लेशियर्स हमारे पास हैं। अब होता यह है कि जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उसका इम्पैक्ट आता है तो डेफिनेटली हमारा रिजर्वायर्स बनाए ना पानी, बिल्कुल रिजर्वायर्स बनाने चाहिए इसके ऊपर बैठकर। लेकिन रिजर्वायर्स अकेले नहीं हो सकता कि फेडरल हुकूमत बैठकर वन फाइन डे बैठकर सोचे कि हमने ये आपने सूबों को मशावरत करनी है। अगर सूबा सिंध के वजीर आला मुतमईन नहीं है, सिंध की हुकूमत मुतमईन नहीं है, सिंध के लोग मुतमईन नहीं है, आपके कमेटी के अंदर सीएम साहब होते हैं, वहां पे उनको आवाज उठानी चाहिए जहां पे ये पानी का मसला हल हो रहा है। नहीं, उन्होंने आवाज बिल्कुल उठाई है वहां पे और एतराज भी किया है चीफ मिनिस्टर सिंध ने। और सिंध की जो है तमाम एमएनएस ने फ्लोर ऑफ द हाउस में उन्होंने एतराज किया। आज शहरी रहमान साहिबा ने सेनेट के अंदर इस पे इशू को रेज किया है। मेरा ख्याल है ये मामला एक संगीन मामला है। ये हेस्ट में नहीं हो सकता कि हम रातों रात कह दें कि जी हम पानी का कोर्स का सिस्टम हम चेंज कर रहे हैं और हम एक नया रूट डाइवर्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से हम इन सहराओं को तो आबाद कर लेंगे, लेकिन जो जरिए एक्चुअल लैंड है आपकी वो कल को मुतासिर होगी। हमारा किसान, हमारा हारी, हमारा जमींदार, हमारी ज़रात मुतासिर होगी। जो हम अनाज खाते हैं वो अनाज से भी हम रह जाएंगे। तो मेरा ख्याल है बात की जा रही है तो उसको अफहाम और तफहीम से हम बात कर रहे हैं। हम एक पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर एक जमहूरी अंदाज में अपनी आवाज को बुलंद भी कर रहे हैं और हर फोरम पे हम इंश्योर करवाएंगे। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत की। आज शिबली फराज साहब खड़े होकर उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, ये तो सिंध को वीरान करना चाहते हैं। तो आपको जहां जहां चीजें को नेगेटिव हो रही होती है वहां पे आप सपोर्ट कर देते हैं, जहां पॉजिटिव हो रही होती है वहां पे आप एहतजाज शुरू कर देते हैं। देखिए, अभी बातें हो रही थी कि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी। अब मुझे याद पड़ता है कि 2007-8 में मुशर्रफ साहब पता नहीं क्या कह रहे थे कि कौन बेनिफिशियरी है उसका कोई बातचीत कर रहे थे। फिर उससे पहले जो चीजें हुई थी वो किनके गवर्नमेंट में, जैसे मुर्तजा भुट्टो या बाकी चीजें वो किनकी गवर्नमेंट में हुआ था। तो बहुत सारी चीजें तो आज तक ऐसी वो चीजें को कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन किसने क्या किया। नहीं, देखिए ना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब बात आ जाती है इनकॉम्पिटेंस की। देखिए इस तरह है, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ। पाकिस्तान में जो टोटल पानी आता है वो तकरीबन 102 से लेकर से 112 या 15 मिलियन क्यूसेक फुट पानी गुजरता है। और पाकिस्तान में जो जमीन काश्त होती है उससे या जिस पे उसको ज़राई के लिहाज से उसको किया जाता है, सैराब किया जाता है, वो 40 मिलियन एकड़ रकबा है जिसको ये करते हैं। अच्छा, अब इस चीज को अब आप ये याद रखें कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। उसके मुकाबले में इजिप्ट जो है वहां पे एक डैम है जिसको असवन डैम कहा जाता है। वो उस असवन डैम में 37 मिलियन क्यूसेक फुट पानी आता है और ये उधर से होता है। आपको पता है 37 मिलियन क्यूसेक फुट पानी से वो 80 मिलियन एकड़ रकबे को सैराब करते हैं। और पाकिस्तान के पास 112 मिलियन एकड़ 12 मिलियन क्यूसेक फुट पानी है और वो दरिया नील है सर, वहां पे जो 12 महीने चलता रहता है उसका पानी कम नहीं होता। ये उसकी वजह है, दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। ये तय है कि अमेज़न रिवर जो वो बड़ा है या दरिया नील बड़ा है। तो जब एक दरिया नील के ऊपर डैम होगा तो उसके अंदर तो पानी ज्यादा होगा सर। सर बात ये नहीं होती। आप ये देखते हो पूरे साल में कितना पानी गुजर रहा है, उसको आप कैसे मैनेज करते हो। आप इसी पानी को मैनेज करने के बड़े तरीके हैं। आप बाज जगहों पे ऐसे डैम बना सकते थे कि जिससे आप पानी को डाइवर्ट कर सकते थे। अगर वो आप डाइवर्ट कर लो तो आपका मंगला डैम जो 4 सालों में या 5 सालों में एक दफा भरता है वो हर साल भर सकता है। फिर आप उसको उधर से जेलम से करते हुए, आपको रावी सुतलत से करते हुए ब्यास
अच्छा, ये वैसे राणा साहब ने एक नया नुक्ता खड़ा कर दिया है, एक नया तनाजा खड़ा कर दिया। डॉक्टर साहब मैंने ब्रेक लेनी है, फिर उसके बाद राणा साहब पूछेंगे कि गवर्नमेंट इनकी है, कुछ कर लेते हैं, छोटी सी ब्रेक, को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।